एक गुजारिश करना चाहूँगी। जैसे दीपावली का पर्व था और मैंने आपसे कहा कि सामानों की खरीदारी, लेन देन, गिफ्ट देने की परंपरा बहुत चली है और मेरे घर में शादी भी है। तो मैंने एक साथ एक जगह से 18 साड़ियाँ खरीदी। मेरे पास समय नहीं था, वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने के बाद हम लोग लौट रहे थे, तो लगा कि यार जब जयपुर आए ही हैं, हमेशा तो आना होता नहीं है, तो फिर मैंने एक साथ 18 साड़ियाँ खरीद ली ताकि दीपावली में लोगों को देने लेने के काम आ जाएगा। कुछ साड़ियाँ घर पे भिजवा दूंगी, शादी है हमारे वहाँ। तो भाई मैंने, अब इतना टाइम तो होता नहीं कि हम खोल खोल के देखें कि साड़ियाँ कैसी हैं, क्या है, क्या खासियत है। एक ही दुकान से खरीद ली। मुझे लगा कि अब इधर उधर, मतलब आप समझ सकते हैं, समय नहीं होता है और ना टाइम होता है, समय नहीं होता है और इतना वो भी नहीं होता है कि हम खोल खोल के एक ही साड़ियाँ देखें। मुझे बहुत दुख से ये बोलना पड़ रहा है कि बिल्कुल मेन मार्केट में हवा महल के सामने वाला इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से मैंने साड़ियाँ खरीदी 18, एक ही दुकान से, और वो एक रेट की दुकान थी। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कम करके दे दिया या कुछ और, वो एक रेट की दुकान थी। तो मुझे लगा कि जेन्युइन है, एक रेट की दुकान में तो सारी चीज़ ठीक होती, बार्गेन भी नहीं करना है, खरीद लूँ। भाई मेरी 18 साड़ियों में से ज़्यादातर साड़ियाँ, और ख़ास तौर से जो प्लेन साड़ियाँ बॉर्डर वाली हैं, वो 6.5 मीटर होनी चाहिए, जबकि वो साड़ियाँ 5 मीटर हैं। और 2-3 मेरी ये बांधनी वाली साड़ियाँ, उनको भगवान जाने कैसे उसमें छेद हैं, डॉट डॉट है। 2 मेरी साड़ियाँ बीच से फटी हुई हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं था, अब मैं जयपुर किसको भेजूं और फिर आर्ग्यूमेंट करूं या मैं लड़ाई झगड़ा करूं। ये मैंने उस दुकानदार का नाम भी नहीं लिया है, मैंने नहीं बताया, मैं नहीं चाहती हूँ किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, या जो महिलाएं मुझे सुन रही हैं उन लोगों से, आप जब भी खरीदारी करने के लिए जाएं, प्लीज़ मेरे अनुभव से सीखें। आप प्लीज़ खरीदारी करते समय थोड़ा सा वक्त दें। आप आंख बंद करके किसी भी दुकानदार पे भरोसा नहीं करें, क्योंकि वो आपको 6.5 मीटर की साड़ी बताकर 5 मीटर की साड़ी, और ऐसी मैंने 8 साड़ियाँ खरीदी हैं, रंग बिरंगी कलर की, लेकिन एक ही फैब्रिक की बॉर्डर वाली 8 साड़ियाँ मैंने खरीदी। सारी साड़ियाँ छोटी हैं, और 2 साड़ियाँ मैंने आपको बताई कि बांधने वाली फटी हुई हैं, कुछ साड़ियों में छेद है। केवल 3-4 साड़ियाँ ही थीं जो ढंग की साड़ियाँ थीं। बाकी मेरी 18 में से मान के चलो 12 साड़ियाँ तो मैं बिल्कुल ठग गई, और वो एक रेट की दुकान थी, मुझे कोई कंसेशन या कुछ भी मैंने नहीं लिया। आप सब लोगों से मैं अपने अनुभव से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, हमारे पैसे की बहुत वैल्यू होती है। जब भी हम जाएं थोड़ा समय दें और खोल खोल के साड़ियाँ देख लें कि वो छोटी तो नहीं हैं, वो फटी हुई तो नहीं हैं। और मुझे बहुत दुख है इसका। मैं जब भी जयपुर आना हुआ तो मैं उस दुकानदार के पास ज़रूर जाऊंगी। हमारे कैमरामैन के पास उनका नंबर था, तो हमने उनको डांट पड़वा दी कि आप जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो आप आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। सारे दुकानदार बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होते होंगे। कुछ और जगह से मैंने लहंगे खरीदे, लहंगे मेरे बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। 3 लहंगे मैंने खरीदे जयपुरिया, वो बिल्कुल बहुत प्यारे हैं, लेकिन इसमें मैं ठगी गई। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बस शेयर करके ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़, आप जब भी जाएं दुकान पे थोड़ा सा समय दें, वरना आंख बंद करके शॉपिंग करने पे यही हाल होता है जो मेरा हाल हुआ। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं जब भी जाऊंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी उस दुकानदार को डांटने के लिए कि आपको इस तरह का व्यवहार, जो लोग बाहर से आते हैं, आपको, आप इतने विदेशी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जयपुर में, आपको तो अपनी क्वालिटी, इवन जिसकी भी सरकार बनेगी, ये मैसेज मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगी, जिसकी भी, चाहे अशोक गहलोत जी रिपीट करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, देखिए हम लोग तो चलो अपने ही देश के हैं, कोई बात नहीं, ये बात आई गई, मैंने उस दुकानदार का नाम भी नहीं लिया। लेकिन जो विदेशों से वहाँ पर शॉपिंग करके, खरीदारी करके लोग जाते होंगे, आप उनको बताते कुछ और हो, आप उनको देते कुछ और हो, तो आप हमारे देश का, अपने देश का नाम खराब कर रहे हो। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जयपुर में लोग घूमने के लिए आते हैं विदेशों से, और वहाँ पर दुकानदार अलग अलग भाषाएं भी जानते हैं ताकि वो उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकें। उसके बावजूद आप ठगने का काम थोड़े से पैसों के लिए कर रहे हो। अरे आप जितने में साड़ी दे रहे हो थोड़ा पैसा बढ़ा लो, लेकिन कम से कम जो आप ठगने का काम तो नहीं करो ना, कि एक रेट की साड़ियाँ हैं, हमारे दुकान सबसे अच्छा हो रहा। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, और प्लीज़ मेरे अनुभव से आप लोग थोड़ा सीखिएगा, आपसे ये गुजारिश है।